तो बच्चों आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडिफिनिट का इंट्रोगेटिव नेगेटिव रूल। प्यारे बच्चों आज की वीडियो में पास्ट इंडिफिनिट टेंस समाप्त हो जाएगा। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग शुरू कर देंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों मैं महेंद्र यादव हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आदित्य में। आज का टॉपिक है पास्ट इंडिफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव रूल। देखिए हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि कोई भी टेंस हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें 4 सेंटेंस पढ़ेंगे। पहला आपका होगा अफर्मेटिव, दूसरा होगा निगेटिव, तीसरा होगा इंट्रोगेटिव और चौथा होगा इंट्रोगेटिव निगेटिव। ठीक है, उसके बाद वो टेंस समाप्त हो जाएगा। जैसे कि देखिए पास्ट इंडिफिनिट टेंस का हम लोगों ने अफर्मेटिव रूल पढ़ा, निगेटिव रूल पढ़ा, इंट्रोगेटिव पढ़ा और आज का आपका है इंट्रोगेटिव निगेटिव। इसके बाद पास्ट इंडिफिनिट समाप्त हो जाएगा, शुरू हो जाएगा आपका पास्ट कंटिन्यूअस। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव रूल, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि इंट्रोगेटिव आया है तो इंट्रोगेटिव 2 प्रकार का होता है। पहला आपका होता है यस आर नो टाइप, दूसरा आपका होता है WH टाइप। ठीक है, एस आर नो टाइप रूल देख लेते हैं। एस आर नो टाइप रूल क्या आपका डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सबसे पहले आपको डिड लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर नॉट लगाना है, फिर फर्स्ट वर्ब लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल आपका है क्या हुआ है कल विद्यालय नहीं गई। अब देखिए टेंस पहचान लीजिएगा क्योंकि सबसे पहले हम लोग टेंस ही पहचानते हैं। कैसे पहचानते हैं, देखिए जिस हिंदी वाक्य के अंत में आ ई ए तथा ता था ती थी ते थे आदि आता उसी को हम लोग बोलते हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस। तो देखिए इसके अंत में क्या है, गई। ठीक है, तो टेंस पहचान लिए। अब पहचानिए सेंटेंस। सेंटेंस कैसे पहचानते हैं, अगर सिंपल रहता है तो अफर्मेटिव, बीच में नहीं आ जाता है तो नेगेटिव, अगर क्वेश्चन पूछा रहता है तो इंट्रोगेटिव और अगर क्वेश्चन भी पूछा रहे नहीं भी रहे तो आपका होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो देखिए क्या हुआ है विद्यालय नहीं। अब देखिए यहाँ आपका क्वेश्चन पूछ लिया, यहाँ नहीं है तो इससे बना इंट्रोगेटिव, इससे बना निगेटिव। तो मिला जुला के आपका हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब इसका ट्रांसलेशन करना चाहते हैं तो आपको यस आर नो टाइप रूल पता होना चाहिए और हाँ इसको भी पहचान लीजिएगा क्योंकि क्या पहले है तो आपका यस आर नो टाइप होगा। चलिए इसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो देखिए रूल में सबसे पहले आपको डिड लगाना है तो लगा देंगे डिड। अब आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है, वह यानी कि गई एक लड़की है तो वह का इंग्लिश होगा सी, क्योंकि लड़की है, लड़का होता तो यहाँ ही होता लेकिन लड़की है तो इसलिए आपका हो जाएगा सी। तो डिड लगाना था, डिड लगा दिए, सब्जेक्ट लगाना था, सब्जेक्ट लगाए। अब आपको नॉट लिखना है तो नॉट लिख दिए। अब आपको फर्स्ट वर्ब लिखना है। देखिए विद्यालय नहीं गई तो गई आपका क्या हो जाएगा वर्ब। गई कहाँ से आया है, जाना से, जाना का इंग्लिश मीनिंग गो, तो इसका फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है तो लगा दिए गो। इसके साथ टू हमेशा रहता ही है तो गो टू फर्स्ट वर्ब हो गया। अब आपको लिखना ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, क्या हुआ है कल विद्यालय, तो विद्यालय आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट तो हो गया स्कूल। तो देखिए क्या था, क्या हुआ है कल विद्यालय नहीं गई, तो अभी इतने का ट्रांसलेशन है क्या हुआ है विद्यालय नहीं गई, डिड सी नॉट गो टू स्कूल। अब यहाँ लिखा है कल, मतलब कल जो बीत गया कल, तो उसका भी मीनिंग लगा दीजिएगा यस्टरडे। तो यस्टरडे यहाँ लिख दे रहे हैं यस्टरडे। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या था, क्या हुआ है कल विद्यालय नहीं गई, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा डिड सी नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। ठीक है, चलिए अब इसका WH टाइप रूल देख लेते हैं। WH टाइप रूल क्या है, देखिए क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना है, फिर डिड लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर नॉट लिखना है, फिर फर्स्ट वर्ब लिखना है, फिर लिखना आपको ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो रहेगा ही। ठीक है, तो WH टाइप का मतलब क्या होता है, जिसका आंसर आपको डिटेल में बताना होता है। चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल आपका है नेताजी मंच पर भाषण क्यों नहीं दिए। पहचान कीजिएगा सबसे पहले टेंस की। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में आ ई ए, अब देखिए हम आपको बताए भी हैं ए आ ए मान लीजिए ये नहीं आते हैं तो इसके मात्रा भी आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए ए का मात्रा है तो हो गया आपका टेंस पास्ट इंडिफिनिट टेंस। सेंटेंस पहचान लीजिएगा।
सेंटेंस देखिए, नेताजी मंच पर भाषण क्यों नहीं। देखिए इंट्रोगेटिव, ये आपका निगेटिव, तो मिला जुला के हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव। ठीक है, अब इसका ट्रांसलेशन करना चाहते हैं तो आपको रूल पता होना चाहिए। रूल क्या आपका, सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना है। तो क्वेश्चन वर्ड देखिए इसमें क्या है, जो क्वेश्चन पूछा रहता है। देखिए क्वेश्चन कौन पूछा है आपका, क्यों। क्यों का इंग्लिश व्हाई, तो लगा दिए व्हाई। अब आपको लिखना है डिड, तो लिख देंगे डिड। अब आपको लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, नेताजी, नेताजी का मीनिंग लीडर। अब आपको लिखना है नॉट, तो लगा देंगे नॉट। आगे बढ़ते हैं तो आपको लिखना है फर्स्ट वर्ब। अब देखिए फर्स्ट वर्ब क्या हो जाएगा आपका, दिए, दिए का मीनिंग गिव। अब आपको लिखना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, भाषण, तो भाषण का इंग्लिश मीनिंग स्पीच, स्पीच या लेक्चर भी कह सकते हैं। देखिए इसमें दो ऑब्जेक्ट है, एक तो भाषण और दूसरा आपका है मंच पर, तो हो जाएगा आपका ऑन द स्टेज। तो क्या था आपका, नेताजी मंच पर भाषण क्यों नहीं दिए, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा व्हाई डिड लीडर नॉट गिव स्पीच ऑन द स्टेज। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने पढ़ा पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव निगेटिव रूल। चलिए अभी इसके कुछ एक्सरसाइज भी कर लेते हैं ताकि पास्ट इंडेफिनिट को लेकर के कहीं भी थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन ना रहे। चलिए भाई देखते हैं इसके एक्सरसाइज। तो देखिए पहला एक्सरसाइज आपका है, क्या बिल्ली दूध नहीं पी। अब सबसे पहले आपको टेंस पहचानना है। देखिए ई आपका पहचान क्या था, जिस हिंदी वाक्य के अंत में आ ई ए, तो देखिए यहाँ आपका ई नहीं आया लेकिन ई का मात्रा तो आया है ना, तो हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट। सेंटेंस भी पहचान लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा है तो इंट्रोगेटिव, नहीं आ गया तो निगेटिव। ठीक है, अब आपको पहचानना है कि यस आर नो टाइप है कि डब्ल्यू एच टाइप है। तो क्या पहले लगा है तो निश्चित है क्या होगा, एस आर नो टाइप। तो देख लीजिएगा रूल, इसके अनुसार हम लोग इसका ट्रांसलेशन करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है सबसे पहले आपको लिखना है डिड, तो लगा देंगे यहाँ डिड। अब आपको लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, बिल्ली। ठीक है, तो बिल्ली का इंग्लिश हो जाएगा कैट। अब आपको लिखना है नॉट, तो लगा दिए नॉट। आपको लिखना है फर्स्ट वर्ब, फर्स्ट वर्ब क्या है, पी, पी का इंग्लिश ड्रिंक। अब आपको लिखना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, दूध, तो हो गया मिल्क। तो क्या लिखना था, सबसे पहले डिड, तो डिड लिखे, फिर सब्जेक्ट लिखना था सब्जेक्ट लिखे, फिर नॉट लिखना था नॉट लिखे, फिर फर्स्ट वर्ब लिखना था फर्स्ट वर्ब लिखे, फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना था तो ऑब्जेक्ट लिखे। तो क्या था आपका, क्या बिल्ली दूध नहीं पी, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा डिड कैट नॉट ड्रिंक मिल्क। अगर लगाना चाहते तो यहाँ आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं, दा यहाँ भी लग सकता है आपका और दा यहाँ भी लग सकता है। ठीक है, ये आर्टिकल का प्रयोग हो जाएगा। तो बच्चों बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज की तरफ, लेकिन अगले एक्सरसाइज की तरफ बढ़ने से पहले अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, वो हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज की तरफ। अगला एक्सरसाइज आपका है मोना मंदिर क्यों नहीं गई। पहचान कर लीजिएगा सबसे पहले टेंस की। और देखिए अंतिम में क्या आया है, ई, तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में आ ई ए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। अब पहचान कर लीजिएगा सेंटेंस, मोना मंदिर क्यों नहीं। अब देखिए क्वेश्चन भी पूछ लिया, नहीं भी आ गया, तो क्वेश्चन पूछा तो इंट्रोगेटिव, नहीं आया तो निगेटिव। ठीक है, तो आपका कौन सा सेंटेंस होगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब देखिए डब्ल्यू एच टाइप है कि एस आर नो टाइप है, तो देखिए आपका क्यों जो है बीच में आया है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एच टाइप। अब डब्ल्यू एच टाइप का रूल यहाँ है, इसके अनुसार इसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है, कौन क्वेश्चन पूछा है, तो कहेंगे क्यों। जी हाँ, आपका क्यों क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड। अब इसका इंग्लिश होता है व्हाई। अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना था, क्वेश्चन वर्ड लिखे, आपको डिड लिखना है। ठीक है, तो डिड लिख दिए। अब आगे बढ़ते हैं तो आपको लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है, मोना। ठीक है, क्योंकि एक नाउन है और नाउन आपका सब्जेक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है नॉट, तो लगा दिए नॉट। अब आपको लिखना है फर्स्ट वर्ब, देखिए गई। ठीक है, गई कहाँ से आया है, जाना से, जाना का मीनिंग गो। अब गो के साथ टू। उसके बाद आपको लिखना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मंदिर, तो हो जाएगा मंदिर का इंग्लिश टेम्पल, ये है आपका। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
तो क्या था, मोना मंदिर क्यों नहीं गई, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा व्हाई डिड मोना नॉट गो टू टेम्पल। चलिए बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज की तरफ। अगला एक्सरसाइज आपका है, क्या मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाया। तो टेंस पहचान लीजिएगा जी। अंतिम में पहचान देखिए आपका क्या है, आ। देखिए यहाँ पे आ तो नहीं है, लेकिन इसका मात्रा तो है ना, यहाँ देखिए आ। तो टेंस पहचान ली, क्या हुआ, पास्ट इंडिफिनिट टेंस। आप लोग सेंटेंस पहचान लीजिएगा। सेंटेंस देखिए, क्वेश्चन नहीं, तो क्वेश्चन पूछा, इंट्रोगेटिव नहीं आया तो निगेटिव, मिला जुला के क्या हो गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब देखिए WH टाइप है कि यस आर नो टाइप है, देख लीजिए क्या पहले लगा है तो आपका क्या होगा, यस आर नो टाइप होगा। अब इसका रूल यहाँ लिखा है, इसके अनुसार इसका ट्रांसलेशन कीजिए। तो सबसे पहले आपको लिखना है डिड, ठीक है, तो लिख दिए डिड। अब आपको लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैंने, ठीक है, तो मैंने का इंग्लिश वही आपका आई होगा। उसके बाद आपको लिखना है नॉट, फिर आपको लिखना है फर्स्ट वर्ब। फर्स्ट वर्ब देखिए पढ़ाया, देखिए पढ़ना पढ़ाया, पढ़ना का इंग्लिश होता है रीड, पढ़ाया का इंग्लिश होता है टीच, ठीक है, तो इसका हो जाएगा टीच। तो फर्स्ट वर्ब हो गया। अब आपको लिखना ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, तुम्हें, तो तुम्हें का इंग्लिश यू, ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या था, क्या मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाया, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा डिड आई नॉट टीच यू, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज की तरफ। अगला एक्सरसाइज आपका है, पुलिस चोर को क्यों नहीं पकड़ी। अब देखिए ये आ गया ना, ई का मात्रा, तो आपका क्या हो जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, क्योंकि पहचान देखिए हम आपको बताए हैं, पहचान बढ़िया से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब सेंटेंस पहचानिए, देखिए क्वेश्चन पूछा है तो इंट्रोगेटिव, नहीं आ गया तो निगेटिव। अब देखिए WH टाइप है कि यस आर नो टाइप है। अब देखिए क्यों आपका बीच में है तो आपका क्या होगा, WH टाइप होगा। तो WH टाइप का रूल यहाँ लिखा है, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लगाना है। क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है, क्यों, क्यों का मीनिंग व्हाई, ठीक है, तो व्हाई लगा दिए। अब आपको क्या लिखना है, डिड, तो लगा दिए डिड। अब आपको लिखना है सब्जेक्ट जी, सब्जेक्ट इसमें क्या है, पुलिस, तो लिख दिए पुलिस। अब आपको लिखना है नॉट, तो लगा दिए नॉट। अब आपको लिखना है फर्स्ट वर्ब, फर्स्ट वर्ब क्या है, पकड़ी, पकड़ी कहाँ से आया, पकड़ना से, पकड़ना का इंग्लिश मीनिंग कैच, इसका फर्स्ट फॉर्म लगाना ही है। अब आपको लिखना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, चोर को, तो हो जाएगा टू थीप, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या था, पुलिस चोर को क्यों नहीं पकड़ी, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा व्हाई डिड पुलिस नॉट कैच टू थीप, ठीक है। तो देखिए जितना भी हम लोग एक्सरसाइज यहाँ किए हैं, सब के सब हम लोग रूल के अनुसार किए हैं, ठीक है। रूल अगर याद है तो आप लोग किसी भी वाक्य, अगर इस पर आधारित कोई भी वाक्य आपको मिल जाए, कोई भी सेंटेंस मिल जाए, तो इसका ट्रांसलेशन एकदम आराम से कर ले जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों बाकी के 2 एक्सरसाइज का आपको ट्रांसलेशन कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। देखिए पहला, क्या महिमा उसे नहीं बुलाई, दूसरा आपका है चपरासी घंटी क्यों नहीं लगाया या बजाया, ठीक है। इन दोनों सेंटेंसों का ट्रांसलेशन करके आपको कमेंट बॉक्स में लिखना। उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।